लड़के को एक ऐसी सुपर पावर मिल गई जिससे वह टाइम को स्टॉप कर सकता था। टाइम स्टॉप करके वह लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था। हेलो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज मैं आपको 2006 की कैशबैक एक फैंटेसी रोमांस हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी रुकावट के मूवी एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी स्टार्ट होती है, हम हमारे मेन कैरेक्टर विन का ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था उसका नाम सूजी था। इसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे। वह कहता है कि उसका ब्रेकअप हुआ कैसे। एक पल में तो एक साथ हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी और शायद उसको भी आई लव यू बोल रही होगी। पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बेन के फ्रेंड का नाम शॉन है। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे सिर्फ एक बेटर ऑप्शन मिल गया है, इसी वजह से वो उसके पास चली गई। उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को डेट करो, फिर सूजी को जेलस लगेगा और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी, तो उसकी एडवाइस बेन नहीं ले सकता था। बेन आर्टिस्ट बनना चाहता है। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती तो हमेशा लड़कियों को ही ड्रा करता था। हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने कॉल किया, उससे पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उसे मना कर दिया। वह दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन ही चला गया था। स्लोली स्लोली उसकी नींद भी चली गई थी। उसने सोने का बहुत ट्राई किया, पर फिर भी वह कर नहीं पाया। सडनली उसके पास अब 8 एक्स्ट्रा आवर्स थे। वह अलग अलग चीजें ट्राई करता था, फिर भी टाइम पास नहीं होता था। वह कुछ भी करे, सूजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी। एक रात वह ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था। वहां पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए एक स्टाफ की जरूरत है। बेन को नींद नहीं आती थी, तो 8 एक्स्ट्रा घंटे बिताने के लिए वह यहाँ पर जॉब कर लेता है। वहाँ के मैनेजर को उसने देखा तो मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ का मैनेजर है। यह देखकर बेन रियलाइज करता है कि इसी तरीके से लाइफ बहुत फास्ट गुजर जाएगी, पर इसके लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। बेन के साथ एक लड़की काम करती थी, उसका नाम था सायरन। बेन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर सायरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। सायरन को यह बात अनकंफर्टेबल लगती है। अपना जॉब करते हुए बेन ने कहा कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली जाता है। इसको फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉय अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। हर एक के अलग अलग मेथड हैं। जैसे सायरन कभी भी टाइम नहीं देखती है। जब वो वॉच देखती है तो टाइम बहुत ही स्लो गुजरता है। इस वजह से वह हमेशा उसे कवर अप करके रखती है। यहाँ काम करने वाले उसके दो और फ्रेंड हैं, पेरी एंड मैट। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं। कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में अलग सी चीजें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था। पर बेन ने कहा कि मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हार्ड था, तो एक सुपर पावर उसमें आ गई। ये सुपर पावर था टाइम को स्टॉप करने की। वह अपनी पावर से सबको स्टॉप कर देता और सारी चीजें घूमने लग जाता। सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है कि लड़कियों में कुछ अलग सी पावर होती है। वह छोटा था तो फॉरेनर उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी। वह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वह हमेशा उसे ही देखता रहता था। बेन जब भी टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की न्यूड ड्राइंग करता था। उसने एक नोवेल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसे है वैसे देख सकते हैं। ऐसे ही बेन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता था, और जब वो अनपॉज करता था तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता था। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड स्वान आया। स्वान को पता था कि अब भी बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, और उसे कहता है कि तुम्हें अब मूव ऑन करना चाहिए। स्वान हमेशा उसे यही बात कहता रहता है, तो वो इस मोमेंट को भी पॉज कर देता है। एक्चुअल में बेन एंड स्वान ये दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब स्वान की मदर घर से चली जाती थी तो ये दोनों न्यूड मैगजीन देखते थे। जब ये दोनों देख रहे थे तो स्वान की मदर वापस आ गई, और वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को कुछ अलग ही समझती है। स्वान बेन से कह रहा था, तुम्हें स्ट्रिप क्लब वगैरह मेरे साथ चलना चाहिए। यह सुनकर बेन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आ जाता है। उनकी स्ट्रीट पर एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। सारे फ्रेंड्स लाइन लगाकर उससे मिलने के लिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन बेन और सारन की नज़रों से नज़रें मिली थी। लॉकर रूम में सारन को शायद भूख लगी थी, तो बेन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिकल सारन के गाल पे लग गया था। जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में हमेशा होता है, ऐसा ही रोमांटिक सा इनका भी मोमेंट हुआ। यह मोमेंट बेन जाने नहीं देना चाहता था, इसे फ्रीज करके रखना चाहता था, पर सारन चली गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसे अच्छा लग रहा था सूजी से मूव ऑन करके। अब वो सारन को लाइक करने लग गया था। तभी उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे। मैट कहता है कि आज मैंने सारन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था, पर बेन को बहुत बुरा लगता है। बेन मन में कहता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसी चीजें ही होती रहती हैं। वो जिसको भी लाइक करता है वो उससे दूर चले जाते हैं। वह जब छोटा था तो अपनी टीचर को लाइक करता था, बट टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता।
उसकी और एक क्लासमेट थी जिसको वह बहुत लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके प्लास्टर पर हर कोई अपना सिग्नेचर कर रहा था। बेन हमेशा उसे देखता रहता था, तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया। बेन ने भी अपना सिग्नेचर उसके प्लास्टर पर बनाया। जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तो उसका पूरा हाथ बालों से भर गया था। सब लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। वह अकेले पड़ गई थी, तो बेन उसके पास आकर बैठा और कहा, तुम जैसी हो वैसी ब्यूटीफुल हो। इसके बाद ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया। वह उसके पास आई और कहती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? बेन कहता है कि हाँ, पर कल तुम मुझे यहाँ मिलना। कल स्कूल में कोई भी नहीं होता, कल हॉलीडे था, तो उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगले दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया, पर वो आई ही नहीं। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का ट्रांसफ़र हो गया है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बेन एंड शॉन बात कर रहे थे। बेन ने सायरन के बारे में शॉन को बताया और वो ये भी कहता है कि मैट और सायरन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। तो शॉन ने कहा कि वो सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, उनके बीच में कुछ है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे बेन काम पर जाता है, तो मैट अपने फ्रेंड से सायरन के बारे में बात कर रहा था। वह बता रहा था कि कल रात वो और सायरन इंटीमेट हुए। बेन का दिल टूट जाता है। इसी मोमेंट पर उनके मैनेजर उनके पास आए और कहते हैं कि मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने एक बेट लगाई थी, उनकी टीम के साथ हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए सायरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे। अपोजिट टीम के 26 गोल हो गए थे और इनके 0 ही थे। बेन बोर होने लग जाता है और टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया। बेन कहता है कि उसे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कैफेटेरिया में गया तो अचानक से कुछ आवाज़ आई, तो वह आसपास देखने लग जाता है। एक आदमी अनफ्रीज होकर वहां से भाग गया। बेन सिर्फ अकेला नहीं था जो टाइम को स्टॉप करके यहाँ वहाँ घूम सकता था। घूम फिर कर बेन फिर से मैच में वापस आया। इनका लास्ट गोल था, तो बेन जोर से फुटबॉल को किक किया तो मैनेजर की नाक तोड़ देता है। मैट उसे हॉस्पिटल लेकर गया और बेन को कहकर जाता है कि सायरन को घर छोड़ देना। बेन और सायरन फिर कॉफ़ी के लिए आए। बेन सायरन से पूछता है कि क्या तुम और मैट डेट कर रहे हो? सायरन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एज अ फ्रेंड ही मूवी देखने के लिए गए हुए थे। बेन को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। सायरन का एक बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके हैं। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है। एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से ये दोनों जान लेते हैं। सायरन ने कहा कि नाइट में मैं स्पेनिश सीखती हूँ, उसे अलग अलग प्लेसेस घूमना है और वहाँ के लोगों के बारे में जान लेना है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद स्पेन में जाकर वहाँ पर टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर भी वह जाना चाहती थी। वो बेन को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बेन ने कहा कि मुझे ड्रॉ करना अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसकी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगा। सायरन ने कहा कि मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं। यह बात सायरन को बेन की बहुत अच्छी लगी। बेन ने सायरन को घर पर छोड़ दिया। ये दोनों किस करने ही वाले थे, पर यह सही से हो नहीं पाई। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है, तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। सायरन फिर बेन से पूछती है, क्या उस रात तुम मेरे साथ चलोगे? बेन इसके लिए हाँ कहता है। इन दोनों की एक ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बेन को बुलाया और कहा कि बर्थडे में एक सरप्राइज स्ट्रिपर भी होनी चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बेन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा और वो शॉन की हेल्प ले लेता है। शॉन को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है। वो उसे एक पब में लेकर गया। वो एक लड़की से बात करता है, तो लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही बिजी हूँ, मेरी एक फ्रेंड को मैं वहाँ पर भेज दूंगी। कल रात के बाद बेन को अब हर जगह सायरन ही दिख रही थी। वह टाइम को स्टॉप करके हमेशा उसे ही ड्रॉ करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था, तो सायरन बेन से पूछती है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? तो बेन कहता है, ऑफ कोर्स चलना चाहता हूँ। जाते वक्त सायरन बेन को प्रॉपरली किस करके जाती है। इतने दिन तो बेन को नींद नहीं आई थी, पर आज रात वह बहुत सोया। उठने के बाद उसे आर्ट गैलरी से कॉल आता है। बेन के पिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और उससे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड मैट और बेरी उसका मजा ले रहे थे। रात में बहुत ही अच्छे से रेडी होकर वह सायरन के पास पहुंचा। वो सायरन को अपने आर्ट की गुड न्यूज बता देता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों फिर पार्टी में आ जाते हैं, पर बेन यहाँ पर सूजी को देखता है। पार्टी में ऑर्डर की हुई स्टिपर भी आई हुई थी। यह वही स्टिपर थी जिसे शॉन और बेन बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। शॉन मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। शॉन हमेशा लड़कियों से कुछ भी गलत चीजें बोलता था, पर यह लड़की उसे बचपन से जानती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शायद उसकी भी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी।
पार्टी में बेन जरा वॉशरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सूजी भी थी। सूजी को बेन को सायरन के साथ देखकर जरा बुरा लगा था। वो रियलाइज करती है कि बेन उसके लिए परफेक्ट था, उसे फिर से पाना चाहती थी, पर बेन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी के पैरेलल में हम देख सकते हैं कि मैनेजर सायरन से बात करने लग गया। वो उसे हैरेस करने लग जाता है तो सायरन इस पर गुस्सा होकर यहाँ से निकलने लगती है। उसने जब ऊपर बेन और सूजी को देखा तो उसी मोमेंट पर सूजी बेन को किस कर रही थी। अगले मोमेंट पर बेन ने उसे झटक दिया, पर सायरन ने देखा नहीं। वो गुस्से में यहाँ से चली गई। बेन रियलाइज करता है कि सायरन को क्या लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया, सोचा कि सायरन को क्या बताएगा, पर वो कुछ भी सोच नहीं पाता। ऐसे ही 2 दिन तक उसने टाइम को स्टॉप करके रखा था। अनपॉज करने के बाद भी वह सायरन को मना नहीं पाया। वह उससे मिलने के लिए गया, पर सायरन उसकी कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे फिर से नींद आना बंद हो जाती है। जैसे हमने पहले देखा था कि बेन के फ्रेंड्स ने प्रैंक कॉल करके उसे आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है और वो एक्चुअल में अपना सब आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ के एजेंट से उसने बात की तो उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी, पर एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है। उसे ये ड्राइंग बहुत ही पसंद आई। वो बेन को अपॉर्चुनिटी देता है और अब उसका एक आर्ट शो होने ही वाला था। इसका इनविटेशन बेन सारन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में सारन के बेन ने जो भी ड्राइंग्स बनाई हुई थी वह सब यहाँ पर लगी हुई थी। यह सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। बेन से एक आर्ट की एजेंट बात करने लगी, कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही पसंद आई। वह न्यूयॉर्क से थी, उसे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। बात करते हुए बेन ने नोटिस किया कि सायरन भी शो देखने के लिए आई हुई है। वह आर्ट एजेंट बेन से पूछ रही थी कि फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे। बेन कहता है कि मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रेवल करके ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में यह सायरन का ड्रीम था कि उसे साउथ अमेरिका में ट्रेवल करना है, तो बेन भी उसी के साथ ट्रेवल करके ड्रॉ करना चाहता था। सायरन उसकी सारी ड्राइंग देखकर बेन को माफ कर देती है। बेन फिर से उसे सॉरी कहता है, पर सायरन ने कहा कि पेंटिंग देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। बेन ने पूछा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो सायरन ने कहा कि हाँ करती हूँ। सायरन को उसने आंखें बंद करने के लिए कहा और उसे किस करता है और उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। अब जब टाइम स्टॉप हो गया था तो बेन के साथ सायरन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रहा था तो सायरन को बेन बाहर लेकर आता है। इसी में वह किस करता है और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। बेन कहता है कि लाइफ में बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, पर अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिसिएट करना है, किसी के प्यार में पड़ना है, तो एक बार जरा रुक जाओ, इस मोमेंट को अप्रिसिएट करो। तो एक बार जरा रुक जाओ, इस मोमेंट को अप्रिसिएट करो और कभी भी उन्हें जाने मत दो। तो इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको मूवी? अगर मूवी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।